29 बिजनेस मैथमेटिक क्वेश्चन 2 हमने इसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉपुलेशन ऑफ अ कर्टेन विलेज टी उसका नाम दिया गया है। ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑन इट एक्सपेक्टेड टू बी, हमने टी जो डिफ़ाइन करना है, ईयर्स जो हमने साल डिफ़ाइन करना है, उसका नाम दिया गया है टी की शक्ल में। और वो बता रहे हैं कि एक पॉपुलेशन आबादी है एक गांव की कंप्लीट, और अब उसकी आबादी कितनी होगी ये आपने बताना है। n इज़ इक्वल टू, इक्वेशन इन्होंने दी है, n इज़ इक्वल टू 15,000 प्लस 5,000 ओवर t प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और डिफाइन हमने क्या करना है, डिटरमाइन लिमिट्स t की इन्फिनिटी NIE पॉपुलेशन इन दी लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा और उसके तहत हमने इसको हल करना है। इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, डिटरमाइन NI माइनस E और यहाँ पर है t की इन्फिनिटी। ठीक है, जहाँ पर इन्फिनिटी आती है उसका क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। डिम n t की इन्फिनिटी और डेमिनफेंट t की इन्फिनिटी, और यहाँ पर इक्वेशन इसको हमने तरतीब दिया। यहाँ पर हमने लिखा 15,000 प्लस 5,000 ओवर t प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या है, x की इन्फिनिटी, और यहाँ पर इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिखनी है 15,000 प्लस 5,000 ओवर t। यहाँ पर हमने t के और t प्लस 3 है, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, तो पहले हम इस t को हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम तरतीब दे रहे हैं। यहाँ पर हमने t लिखा, इस इक्वेशन को t की शक्ल में हमने लिखा। यहाँ पर इन दोनों के चाहें तो आप यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं, t प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ हम इसका क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर की शक्ल में जब हम इसको लिखेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, हमने लिखना है t प्लस 3 ये हमने लिखा। t हमने कॉमन ले लेना है दोनों साइड्स पे, और स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला t इससे क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, फिर पीछे ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, 15,000 प्लस 5,000 ओवर t, अब ये जो हमने t इसके साथ लगाया है ये यहाँ हमारे पास ओवर में आ जाएगा। ठीक है, डिम इसकी x की इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके नीचे t लेके आना था, तो यहाँ भी हमने t लगाया। यहाँ पर 15,000 ओवर t हमारे पास आ गया। नीचे वाली इक्वेशन में भी अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1, यहाँ पर एक t बचा है, और t की क्या होगी, जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3 ओवर t, ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ इसका स्क्वायर आएगा, इज़ इक्वल टू 15 प्लस 5,000 ओवर t की हमारे पास वैल्यू जो हमने x की जो वैल्यू हमने यहाँ पर t की जगह पे पुट करनी है, यहाँ x की नहीं t की वैल्यू दी गई है, इन्फिनिटी दी गई है, तो यहाँ पर हमारे पास t है, तो t की जो वैल्यू है इन्फिनिटी वो हमने यहाँ लिखनी है, और नीचे और ऊपर दोनों में हमने लिखनी है। यहाँ पर t जहाँ भी आएगा वहाँ हमने इन्फिनिटी का साइन डालना है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 3 है ओवर t है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, और ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इसका इसी तरह से आ जाएगा 15,000 प्लस 0 अब हमारे पास कैसे आया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है, वहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो 0 आ जाती है। ठीक है, 15,000 प्लस इसके नीचे इन्फिनिटी का साइन है, तो इसका हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास इन्फिनिटी है, तो यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा। 15,000 प्लस 0 और 1 प्लस इन्फिनिटी के साइन को हमने 0 में चेंज कर दिया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 15,000 प्लस 0, इसमें 0 भी प्लस करें तो 15,000 ही आ जाएगा हमारे पास, और इनको हम प्लस भी करें और इसको मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 आ जाता है, द कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ कर्टेन एटम इज CX इज इक्वल टू 10,000 प्लस 6x, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, द एवरेज पर एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय C, ऊपर लाइन है और यहाँ पर है ब्रैकेट में x रिप्रेजेंट कर रहा है C, और x की वैल्यू C कॉस्ट हम इसको कह सकते हैं, और x जो हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग CX बाय
एक्स डिटरमाइन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सी रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कॉस्ट को 1500, यहाँ पर सी की हमारे पास कॉस्ट आ रही है 10,000 और यहाँ पर लिमिट हमें दी गई है एक्स की 5000 और सी के ऊपर लाइन यानी रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट एक्स को या जो कि हमने डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, यहाँ दो इन्होंने लिमिट दी हैं, यहाँ एक्स की लिमिट देकर सी कॉस्ट और आगे एक्स लिख दिया है जो कि हमने डिफ़ाइन करना है। इक्वेशन इन्होंने हमें क्या दी है 10,000 + 6x। नंबर 1 को हम देख लेते हैं। नंबर 1 में इन्होंने क्या दिया है, गिवन के इज़ इक्वल टू 1000 + 6x। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। ए पार्ट इसका जो है, ए पार्ट में क्या दिया है इन्होंने कॉस्ट 1500, बी का हमारे पास इन्होंने दिया है 10,000 और लिमिट इन्होंने एक्स की दी है 5000 और सी और एक्स जो कि डिफ़ाइन करना है। तो फर्स्ट हम इसका देख लेते हैं। गिवन सी एक्स इज़ इक्वल टू, ये चीज़ हमने डिफ़ाइन करनी है तो इसके आगे हम इज़ इक्वल टू लगा के हमें जो लिमिट दी गई है हमने वो लिमिट यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर सी एक्स इज़ इक्वल टू 1000 + 6x। यहाँ पर x हम ये x कॉमन ले लेते हैं दोनों के नीचे। अब यहाँ पर ये x इस x से क्रॉस हो गया, हमारे पास ये 1000 यहीं पर आ गया, ओवर हमारे पास आ जाएगा x और प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, सी एक्स जो हमने डिफ़ाइन करना था उसका आंसर हमारे पास क्या आया 1000 ओवर x + 6। इक्वेशन हमने डिफ़ाइन कर ली। अब नेक्स्ट इसी का हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर सी की जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है पहले हमने इसको तरतीब दिया और सी एक्स हमने डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट हम अब जब हमने डिफ़ाइन कर लिया है इसको तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्स की जगह पे जो वैल्यू दी गई है हमें कॉस्ट की वो हमने यहाँ पुट करनी है। जैसे सी की हमारे पास है 1500, पुट x इज़ इक्वल टू 1500, जहाँ भी हमारे पास x आएगा वहाँ हमने ये इक्वेशन रखनी है। c 1500 इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या है 1000 है, 1000 हमने लिखा ओवर हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है 1500, यहाँ पर 1500 लिखा ये दोनों और +6 ये वाला हमारे पास यहीं आ जाएगा। ये दोनों आपस में जहाँ तक क्रॉस होते हैं हमने क्रॉस करने हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्रॉस हो रहा है 5 के टेबल में, 5 2 ज़ा 10 और 0 0 200 आ गया। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 और 3 0 इसके साथ आ गए। अब ये 2 0 इससे क्रॉस हो गए, आपस में इनके 0 क्रॉस हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा इसका 2/3 + 6। यहाँ पर हम इसको फिर फिल करेंगे। हम इसको 2 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा प्लस और 6 3 ज़ा 18/3 है हमारे पास यहाँ, तो यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 18 में 2 प्लस किए तो 20 और नीचे हमारे पास 3 आ गया। ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं हो रहे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी में इन्होंने दिया है सी की कॉस्ट जो दी है 10,000 दी है। डिफ़ाइन हम पहले कर चुके हैं, तरतीब हम दे चुके हैं इक्वेशंस को। हमने यहाँ पर ऊपर हमारे पास 1000 था, नीचे अब जस्ट हमने जहाँ जहाँ पर हमारे पास x आ रहा है इक्वेशन में वहाँ हमने सेकंड आने वाली इक्वेशन को पुट करते जाना है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर है 1000, ये नहीं है। ठीक है, 1000 का 3 0, नीचे हमारे पास 10,000। ठीक है, यहाँ हमें इक्वेशंस क्या हमने जो डिफ़ाइन की थी ये यहाँ पर 1000 ओवर x + 6। अब यहीं पे हमने जहाँ भी x आ रहा है उसकी वैल्यू हमने पुट करते जाना है। नेक्स्ट हमें जो इन्होंने 10,000 दी है x की जगह पे हमने 10,000 लिखा। यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर 1000 है, नीचे 10,000 है, प्लस हमारे पास है 6 इज़ इक्वल टू 1000 1 ज़ा 1000, 1000 10 ज़ा 10,000। तो यहाँ पर 1/10 और +6 ये हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 + 6 ये हमने यहाँ तरतीब दिया 1 + 6 और नीचे 10। अब 60 में हमने 10 6 ज़ा 60 हो गया और यहाँ हमारे पास +1 आ गया और 10 हमने इसी तरह से नीचे ले लिया। 60 में 1 प्लस किया 61 आ जाएगा और 10 का हमारे पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में इन्होंने हमें एक्स की लिमिट दी है, एक्स की लिमिट 5000 दी है और सी कॉस्ट हमने एक्स की डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, लिमिट हमारे पास सी पार्ट में है एक्स की 5000
और यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, हमारे पास था 1000 ओवर x प्लस 6। अब यहाँ पर x है, वहाँ हमने ये वाली इक्वेशन लिमिट हमने पुट करनी है, इज इक्वल टू 1000 ओवर 5000 प्लस 6। अब ये 3 ज़ीरो अगर हम इन 3 ज़ीरो से काटते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 ज़ा 30, यहाँ पर 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा, 5 हमारे पास इसी तरह नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 30 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 31 ओवर 5। अब ये क्रॉस नहीं हो रहे तो यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका द क्वेश्चन 5, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट ऑफ अ कर्टेन एटम इज cx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 80। ये हमें इक्वेशंस दी गई है। इसका ए पार्ट है, इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट बिटवीन 10 एंड 15। उन्होंने कहा है कि हमने 10 और 15 हमने इक्वेशन दी है जो जिसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। एवरेज हमने मालूम करने के लिए प्रोडक्ट की जो इन्होंने एटम प्रोडक्ट हमें दी गई है वो है 10 एंड 15। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। सिंपल इसका सलूशन क्या है, आपने ये ऊपर लिख लेना है। और सी की इक्वेशन अब हम इसको नाम दे लेते हैं 10 और 15, ठीक है। अब 10 उन्होंने सी का हम रख लेते हैं 10 और डी की हम रख लेते हैं 15, ठीक है। सी का मतलब कॉस्ट हो गया, डी की का मतलब हो गया डिमांड, ठीक है। यहाँ पर हमने रखना है एफ, हमारे पास क्या है एक्स, ठीक है। सी और एक्स भी आप लिख सकते हैं और एफ और एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। एफ मैंने तो एफ लिखा है, आप चाहें तो सी और एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स की 2 माइनस 5x प्लस 80, ये हमने लिखा। और हमारे पास यहाँ पर सी की कॉस्ट क्या दी गई है, इस पर हमारे पास कॉस्ट है 10, यहाँ एक्स की जगह पे हम 10 रखेंगे, ठीक है। एफ इसी तरह से आ जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर 10 एक्स है, एक्स का 10 लगेगा, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 एक्स की जगह पे हमारे पास 10 प्लस 80। यहाँ हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 माइनस हमारे पास 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 प्लस हमारे पास 80, इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर 50 और प्लस माइनस माइनस है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 80 में से 50 हमने माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 30, 30 में 100 हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 130। नेक्स्ट हमारे पास इन सेकंड क्या दी गई थी, डिमांड। डिमांड हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 15f और डी हमने लिख लेना है इज इक्वल टू, यहाँ पर आप चाहें नहीं तो यहाँ पर आप f और c लिख लें कि हम कॉस्ट इसकी डिफ़ाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर f और d हमने लिख लिया इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 5x प्लस 80, ये हमारे पास इसी तरह आ गया। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x आता जाएगा वहाँ हमने क्या करना है, 15 को पुट करते जाना है। यहाँ पर x है तो 15 और स्क्वायर माइनस 5 आ गया, x है तो यहाँ 15 प्लस 80, 15 को 2 से 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा, माइनस 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया 75 प्लस 80, इसी तरह से आ गया। ये प्लस माइनस माइनस है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 80 में से 75 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 225 में हमने यहाँ प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 230, ठीक है। यहाँ हमने ये डायरेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। बहरहाल इजी तरीका ये है कि यहाँ पर आपने प्लस माइनस माइनस इनको पहले सॉल्व किया। 75 में 80 में से 75 माइनस किए तो 5 हमारे पास रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 225 में 5 प्लस किए तो 230 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज का जो रेट है वो अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास किस तरह से होगा, ए इज़ इक्वल टू एफ़ और डी माइनस एफ़ और सी। यहाँ पर एफ़ की और सी और एफ़ और डी हमने ये इस तरह से लिखा, मिड में माइनस आएगा, डी और सी जो हमें डिमांड और कॉस्ट दी गई थी, एफ़ की और डी हमारे पास है तो डी की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी सॉल्व करने के बाद 230, ये हमने लिखा, माइनस सी की इक्वेशन हमारे पास आई थी 130, माइनस 130 हमने लिखा। डी और सी हमें क्या दिया गया था 15 और 10, 15 माइनस 10 हमने लिखा।
230 में से 130 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 100, और 15 में से 10 माइनस किए तो 5 आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे। 5 2 ज़ा 10 और 0 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर आएगा 20। फिर हम इसका देखेंगे बी पार्ट। फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज व्हेन 12 एटम आर प्रोड्यूस। ठीक है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज व्हेन 12 एटम आर प्रोड्यूस। अगर 12 एटम मज़ीद इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसका रेट हमने इसमें डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट इन्होंने बी पार्ट जो दिया है इसका, इंस्टेंस रेट ऑफ चेंज 12 एटम। अब ये दो तरीक़ों से मैंने यहाँ सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसका इजी तरीका जो आपके लिए है वो ये है कि एफ़ कॉस्ट सी हमने लिखा इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 5x प्लस 80। यहाँ पर हमने जो इक्वेशन दी गई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 पहले, 2x जब हम इसको तरतीब देते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है ये हमारे पास पहले आ जाती है, x बाद में आ जाएगा, माइनस 5x हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 80 हमारे पर 80 जो है ये हमारे पास लास्ट में है, और लास्ट इक्वेशन है। लास्ट इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास आ जाती है 0, और लास्ट इक्वेशन को हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो वो हमारे पास रकम होती है जिसके साथ एक्स वाई जी कुछ भी ना हो, जस्ट हमारे पास नंबर हो, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट हमारे पास लास्ट में आता है तो वो नीचे आके 0 हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पर ये तरतीब आ गई हमारे पास। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है 12 एटम। 12 एटम इन्होंने हमें दिए हैं, जहाँ भी x आएगा हमने 12 लिखना है, यहाँ पर -5 और यहाँ x का हमने 1 लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एटम की जो चीज़ हमें दी गई थी, क्वांटिटी दी गई है वो स्टार्टिंग में है, तो यहाँ x के साथ हमारा लगेगा 12 एटम हमने आगे देखने हैं, और -5 और इसका जो x है इसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, 24 में से 5 माइनस किया तो वो हमारे पास आंसर आएगा 19।